तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत का कुछ ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव लगभग यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये 2025 एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ एंड आप इसमें से 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना कहाँ बसा हुआ है। तो ऑप्शन है गंगा के तट पर, समुद्र के किनारे, यमुना के किनारे, पर्वत के समीप। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा के तट पर, यानी कि इसका ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो क्या अशोक के समय में आया था, या मुगल वंश के काल में आया था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर अंग्रेजों के समय। तो आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन मिला है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड का यहाँ पे टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। 5 सेकंड में अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोस्तों ये जो आया था मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, ठीक है। प्राचीन काल की बात कर रहा है, मतलब पहले का बात कर रहा है था। तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में, आप मुगल वंश के काल में, अशोक के समय में, या अंग्रेजों के समय में। तो ये गुप्त वंश के काल में हो जाएगा। एंड कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। गुप्त वंश के काल में हुआ, मुगल वंश के काल में हुआ, मध्यकाल में हुआ, या अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। तो आप लोग को इसको याद रखना है कि मध्यकाल में जो है पटना पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। बाकी पहले पाटलिपुत्र था और अभी भी पटना ही है, ठीक है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, ठीक है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, आप लोग को इसके जवाब देना है। तो गांधी सेतु पुल जो है दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। उसका पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन किया जाएगा कि पुष्पपुर या कुसुमपुर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर पाटल पुष्प के आधार पर पाटलिपुत्र दिया गया है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पटेल पुष्प की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आपको इसमें से जवाब देना है कि पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है। क्या 2500 वर्ष है, या 2000 वर्ष है, या 1500 वर्ष है, या 1000 वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष है। एंड अगर आपको पूछाएगा कि जीर्ण शीर्ण कब तक रहा है पटना, तो आपको देना है 1000 वर्ष, ठीक है। 1000 वर्ष तक जो है पटना जीर्ण शीर्ण रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र कुटनिमतरण काव्य के कवि कौन है। तो आप लोग बताइए कुटनिमतरण काव्य के जो है कवि कौन है, ठीक है। कुटनिमतरण काव्य के, कुटनिमतरण के काव्य कवि कौन है, तो आप लोग को इसका आंसर देना है। तो क्या राजशेखर है, या दामोदर गुप्त है, या विशाख दत्त है, या कालिदास है। तो आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो कुटनिमतरण काव्य के कवि दामोदर गुप्त हो जाएगा, यानी इसका बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजशेखर की रचना क्या है। राजशेखर की रचना क्या काव्य मीमांसा है, या काव्य मीमांसा है, कुटनिमतरण है, या मुद्रा राक्षस है, या यांत्रासम है। तो दोस्तों इसका ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका राजशेखर आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है, शरद ऋतु। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, शरद ऋतु में मनाया जाता था। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका शरद ऋतु में यहाँ पे कहाँ है, तो सी डी नंबर में है, तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। अब मैं इस जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे है पटना नगर की पालिका देवी, तो पटन देवी। उसके बाद भगवान बुद्ध के आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ है, तो पाटलिग्राम में हुआ है। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा और अत्यंत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में ही होता है, ठीक है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पटना किस राज्य की राजधानी है, तो हमारे बिहार की राजधानी है। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। गोलघर कहाँ है, तो पटना में है, या पाटलिपुत्र में है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा वीरेश्वर कौन था, ठीक है। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था।
अब आलसशाला में आग क्यों लगाई जाती है? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति है। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होता है। मंत्री वृषवर का स्वभाव कैसा था? दानी था। आलसियों के सुख दुख को देख किसने आलसी बनने का स्वभाव किया? धूर्तों ने। आग कहाँ लगाई गई? आलसशाला में। प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था? मिथिला का मंत्री वृषवर देता था। तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भीगे हुए वस्त्र चटाई से ढक दिया, ऐसा तीसरा व्यक्ति ने कहा था। यज्ञवालक की आत्महत्या की शिक्षा किसने दी? तो मैत्रेयी ने दी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो इस यज्ञवालक को कहा गया है। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी है। उसके बाद आधुनिक समाज की संस्कृति कवित्री कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्षमा राव है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दृष्टि ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्वंशति हो जाएगा। यज्ञवालक की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में मिलता है मैत्रेयी का उल्लेख। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमार मिश्रा है। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 है, 5 है, सॉरी 5 है। उसके बाद गार्गी एवं वात्सल्यवल्ली किसके दरबार में आई थी? तो जनक के दरबार में आई थी। विजयंगा किस रंग की थी? तो श्यामला रंग की थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तक की रचना की? क्षमा राव ने की थी। विजयंगा किस शताब्दी की कवित्री है? तो विजयंगा 8वीं शताब्दी की कवित्री है। विजयंगा किसकी पत्नी थी? तो विक्रमादित्य की पत्नी थी। मथुरा विजयम किसकी कीर्ति है? तो गंगा देवी की। अच्युतराम का शासनकाल था 12वीं सदी। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तिरुमालंबा की। पंडित क्षमाराव किस काल की कवित्री थी? आधुनिक काल की कवित्री है। शंकर चरितम किसकी रचना है? शंकर चरितम किसकी रचना है? पंडित क्षमाराव की है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? मथुरा विजयम। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। तो आप 51 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। आप लोगों का इसमें से कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।